नमस्कार दोस्तों, करेक्ट श्री फाइंड एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही है, आए हैं हम कुछ और क्वेश्चंस लेके उसके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा मात्रक दाब का है। तो दाब का मात्रक न्यूटन है, बल का भी मात्रक आपको न्यूटन बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। शक्ति का मात्रक वाट है, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, और किसी जलाशय का बाद अधिकतम दाब अनुपात करता है। किसी जलाशय का बाद अधिकतम दाब अनुपात करता है। सर, ये क्वेश्चन कुछ मिस लग रहा है हमको। आगे चलते हैं। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर अधिक दाब अधिकतम होगा। तो पारे के कारण ऐसा संभव है। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वो तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व, पानी के घनत्व की बात कर रहा है, मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होगा वो अधिक होगा, अधिकतम होगा। हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह द्रव में ऊर्ध्वाकार अवस्था में तैरता रहे। आगे पाज मात्रक है श्यानता गुणांक का। फिर है एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है निर्वात, मतलब कि अधिकतम गति प्रकाश की निर्वात में। जल वाष्प में संचित ऊर्जा होती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा के कारण ही जब भाप से आप जलते हैं ना, तो बहुत ही मतलब वो दर्द होता है। आग से जल जाए तो उतना दिक्कत नहीं होगा। फिर है 10 ग्राम गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी के साथ मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गर्म पानी का ताप होगा तो 60 डिग्री सेल्सियस। आगे बर्फ के पिघलने के दौरान वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप निम्न रहता है, मतलब ताप कम ही रहता है लेकिन ऊष्मा ग्रहण करती रहती है। सबसे अधिक ठंड पड़ती है हिमपात के ठीक बाद। फिर है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो हाइगेंस। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो सकता है आपने पढ़ा हो फिजिक्स में। इंद्रधनुष बनना उदाहरण है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, यहाँ पे पर्ण लिखा है, बड़ा ही मिसिंग हुआ है। वर्ण विक्षेपण होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम व अधिकतम दूरी 25 सेंटीमीटर न्यूनतम और अधिकतम अनंत हो सकती है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध 50 ओम होगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये भी क्वेश्चन गलत है, मिसिंग है। आगे गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने में सर्वाधिक उपयुक्त मात्रक प्रकाश वर्ष। अच्छा, त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है, वेग समय। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है द्रव्यमान त्वरण, मतलब कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव का दाब निर्भर करता है द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर, मतलब द्रव जितना ऊंचा होगा दबाव उसी हिसाब से बनाएगा। आगे है यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी काम में लाया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई कम से कम होनी चाहिए 34 मीटर। बैरोमीटर। फिर है बराबर मात्रा में लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी। मिट्टी के तेल की ऊष्माधारिता अधिक होगी। सेक करने की रबड़ की बोतलों में पानी की प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, मतलब सिकाई करने में, सिकाई करने में रबड़ की बोतलों में पानी को प्रयुक्त करते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक जूल प्रति कैलोरी। श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक वाट।
और मोटर ड्राइवर की सीट के पास लगा दर्पण उत्तल होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री सेल्सियस। एक सेल खुले परिपथ में उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान होगा विद्युत वाहक बल के बराबर। ध्रुवों पर ध्रुव नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री सेल्सियस। एक्स किरणें समान होती हैं गामा किरणों के। एक्स किरणें गामा किरणों के समान होती हैं। फिर आगे कह रहा है कैथोड किरणें बनती हैं इलेक्ट्रॉनों से और साइन आई अपान साइन आर ये अपवर्तनांक कहलाता है। ये स्नेल का नियम है। तारे का रंग निर्धारित करता है उसका ताप। धनात्मक किरणें हैं, इनको धनात्मक आयन कहते हैं, कह सकते हैं धनात्मक आयनों से बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। 1 जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा 0.24 कैलोरी। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट